नमस्कार साथियों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। या तो आप डीएड या बीएड कर रहे हैं तब भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक शिक्षक को अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाते समय, अध्ययन कराते समय, टीचिंग कराते समय किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। सही तरीके से पढ़ाने के कौन कौन से तरीका है, सिद्धांत है, जिनका फॉलो करके आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क दिला सकते हैं। तो मैं सबसे पहला स्थान जो दूंगा वह रिवीजन को दूंगा। यदि आप एक टीचर हैं तो आपको अपने बच्चों का समय समय पर रिवीजन करवाना चाहिए। आपको हो सके तो परमानेंट पुछाई करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा जरूरी पढ़ाना है उससे भी अधिक जरूरी पुछाई करना है, रिवीजन करना है। क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं पर डे, किसी बच्चे से आप पूछ नहीं रहे हैं कि उससे बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। क्योंकि मेरा मानना है कि पूरी किताब कंप्लीट कराना जरूरी नहीं है, जरूरी वह है कि जितना आप पढ़ा उतना बच्चे से बने, जितना आप पढ़ा रहे उतना बच्चे से बने। यदि आपने एक प्रश्नावली पूरी साल में पढ़ाई लेकिन यदि वह बच्चे से एक प्रश्नावली अच्छी से बन रही तो वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी किताब के अपेक्षा। तो अब सर्वप्रथम है बच्चों को जब आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो 15 मिनट आप रिवीजन करें। 15 मिनट आप उनसे पूछे कि इसका, यदि आप कोई विषय पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो 15 मिनट की पुछाई रखें। 20 मिनट भी हो जाए फिर भी आप पर डे पुछाई करें। इसके बाद अब यदि आप मैथ जैसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को सवाल लगाने के लिए किसको इस सवाल को लगा के दिखाइए, एक समय सीमा दे दे, किस समय के अंदर आपको सवाल लगाकर दिखाना है। और इसके बाद आप लास्ट के 5 मिनट जब बचे तो पर डे बच्चे को पर्सनली रूप से होमवर्क दीजिए। जिस बच्चे की जितनी एबिलिटी है उतना होमवर्क दीजिए। अब आप यदि मैथ लगा रहे हैं तो सबसे पहले मैथ के सवाल को हल करिए, या किसी भाषा को समझा रहे हैं, किसी भी विषय को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं तो उसे समझाइए। और फिर जो आपने पढ़ाया है उस पढ़ाए हुए चैप्टर से बीच बीच से आप क्वेश्चन करिए। जैसे कि आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान में से संबंधित जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे बीच में क्वेश्चन करिए। आप समाज विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो समाज विज्ञान से संबंधित उनसे क्वेश्चन करिए। गणित पढ़ा रहे हैं तो यह गणित में कहां से आया इसकी जानकारी उनसे लीजिए। और यदि कोई बच्चा क्वेश्चन आपसे करता है तो उसे जब उसके मन में क्वेश्चन हो तभी शांत कीजिए, और नहीं तो प्रत्येक बच्चों को सवाल या समझाने के तुरंत बाद अवसर दीजिए सब प्रश्न करने का। आप सभी बच्चों से जब आप समझा दें तो उनसे कहें आप हमें अब बताइए कहां आपको किस चैप्टर पर समझ में नहीं आया। प्रत्येक बच्चे को ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ाएं। प्रत्येक बच्चे को कैसा पढ़ाएं? ब्लूप्रिंट के अनुसार। जितना उसका सिलेबस है उतनी तैयारी करवाएं। यदि बच्चे के मन में फिर भी कहीं से कोई क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन का भी समाधान करें। यदि विषय वस्तु से हटकर क्वेश्चन है तो आप उसका अंत में समाधान करें, लेकिन समाधान अवश्य करें। यदि आपसे कोई बच्चा प्रश्न कर रहा है तो उसे डांटे नहीं, मारे नहीं, क्योंकि डांटने मारने से फिर कभी कोई बच्चा प्रश्न नहीं करता है। बच्चों को प्रश्न करने की पूरी आजादी दे, प्रश्न पूछने की पूरी स्वतंत्रता दे। और प्रत्येक अंतराल में हो सके तो 7 दिन में, 15 दिन में और मैक्सिमम 1 माह में टेस्ट लें। और टेस्ट लेने के तुरंत बाद अगले दिन उसका रिजल्ट सभी बच्चों को दे। कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करें तो नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके महत्व को समझाएं। क्या चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे तभी अच्छे से पढ़ते हैं जब उन्हें उस चैप्टर के महत्व को समझाया जाता है। जैसे कि आप संधि पढ़ा रहे हैं तो अब यदि 10वीं की क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं तो उनसे कहें कि 11वीं में भी आता है, 12वीं में भी आता है, और साथ ही साथ किसी प्रकार के एग्जाम देंगे या प्रत्येक एग्जाम में आता है। किसी भी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों को उसका महत्व बताइए, दैनिक जीवन में उपयोग बताइए।
इसको आप क्यों पढ़ा रहे हैं, किस लिए आवश्यक है, इन बिंदुओं पर बात कीजिए। और जब आप इस तरह पढ़ाएंगे तो आप मान कर चलिए कि आप जिस बच्चे को पढ़ाएंगे वह बेस्ट परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। तो ये जो मैंने आपको टिप्स बताए, या अपनी कोचिंग में या स्कूल में या किसी भी संस्थान में पढ़ा रहे हैं, वहां पर एक बार इन्हें जरूर प्रैक्टिकल कीजिए और फिर परिणाम देखिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।